गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इस वीडियो में आज विस्मयादि बोधक काव्य और निपात की परिभाषा और उसके उदाहरण बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप अव्यय की परिभाषा पढ़े, अव्यय के भेद को पढ़े। अव्यय के भेद में बताया गया था कि अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिसको क्रमशः क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और निपात। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय पढ़ाए, समुच्चय बोधक अव्यय बताए। अब आज जो है विस्मयादि बोधक अव्यय के विषय में चर्चा करेंगे। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह क्या चौका मारा है, बाप रे इतना लंबा सांप, अरे तुम कब आए। तो आपने देखा कि वाह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह है। यह चिन्ह जो होता है, पहले होता है वाक्य के और विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उसके बाद लगता है। विस्मय बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं और उनके आगे विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। हाँ, जिन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह अंत में लगाया जाता है, उनमें विस्मयादि बोधक शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे रोहन तुम यहाँ हो, हे भगवान कैसा अनर्थ हो गया। तो आपने देखा कि अरे रोहन के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, हे भगवान के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अरे, ए, ऐ, ओ, हो, काश, हे राम। ये विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। हर्ष का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। आह, आह, वाह, वाह, धन्य, धन्य, शाबाश। ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं।
जो हर्ष सूचक है, शोक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय, हाय, ओ, आ, त्राय त्राय, बाप रे, ये शोक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय हैं जो शोक को प्रकट करते हैं। इसके बाद घृणा, छी छी छी, हट, अरे, दूर, दीख, ये घृणा विस्मयादि बोधक अव्यय के सूचक हैं। उसके बाद स्वीकृति, ठीक, जी हाँ, हाँ हाँ। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय में आपने उसके कुछ विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, स्वीकृति सूचक शब्दों को आप पढ़ें। तो विस्मयादि बोधक अव्यय का अर्थ ही होता है कि जो शब्द आश्चर्य को व्यक्त करे, हर्ष को व्यक्त करे, दुख, शोक, घृणा, ग्लानि आदि भावों को व्यक्त करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद इसका पांचवा भेद होता है, निपात कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निपात होता क्या है। निपात जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी पद को विशेष बल प्रदान करे उसे निपात कहते हैं। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उदाहरण देख लेते हैं, रमेश ने ही मुझे मारा है। तो इस वाक्य में देखेंगे कि ही, रमेश ने ही मुझे मारा है, तो ही यह निपात है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रमेश ने मुझे ही मारा है। अब ही निपात है। तीसरा उदाहरण देखिए, रमेश ने मुझे मारा ही है। ही, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निपात के उदाहरण देख लेते हैं। भी, भर, तक, ना, ये भी निपात है। भी का प्रयोग देखते हैं, सचिन ने मुझे भी बुलाया है। तो भी इस वाक्य में देखेंगे भी निपात है। भर, मैंने तो उसे देखा भर है। अब भर इस वाक्य में देखेंगे कि भर ये निपात है। तुम पार्टी में आओगे ना, ना, ये निपात है। तक, तुमने तो बात तक नहीं की, तक ये निपात है। अब इसके बाद जो आपने पढ़ा है, अव्यय की परिभाषा से लेकर अव्यय के भेद को पुनः एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जिन शब्दों में कोई विकार नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
समुच्चय बोधक काव्य दो पदों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयाद बोधक काव्य कहा जाता है। तो यह पाठ आपका पढ़ा दिया गया। अब अगले वीडियो में अभ्यास से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। धन्यवाद।